है आग का दरिया तू, क्यों बन के बैठा पानी है। चल संग हमारे, ये घड़ी फिर न आनी है। Hello, dear students. This is Trenapuru, and I welcome you to my spoken English session. आपका स्वागत है दून इंडियन डिफेंस एकेडमी के स्पोकन इंग्लिश सेशन में। ये सेशन फीडबैक सेशन है, सो प्लीज शर्म हया छोड़ दें, बिकॉज इस सेशन में आपको मिलने वाला है जबरदस्त फीडबैक। आई हैव चोजन जस्ट 5 असाइनमेंट शीट्स, अलग अलग, मुझे नहीं पता रैंडमली कौन है, कौन से बैच के हैं, कुछ नहीं पता है। आई डिलीवर अ फीडबैक अकॉर्डिंग टू माई ऑब्जर्वेशन, सो यू शुड वॉच एंड लर्न। आपको क्या करना है? गलतियों से सीखना है। यू हैव टू इंप्लीमेंट एवरीथिंग दैट आई हाईलाइट एज एन एरर, और दोबारा आपको अपने एंड पे वो एरर नहीं करना है। So if you are ready with your paper and pens, then I am ready with my feedback. तो फिर शुरू करते हैं फीडबैक की ये जर्नी right now. Let's begin from assignment number 1. Hello, good evening. My name is me. It's nice to meet you. कोई एरर नहीं। शी, यहां पे सबसे बड़ा एरर। हाई गुड इवनिंग, आई एम शी, इट्स माई प्लेजर टू मीट यू। अब इन दोनों ने नाइस टू मीट यू, प्लेजर टू मीट यू कहा। वाई? यानी ऐसा तभी होता है जब आप किसी व्यक्ति के बारे में जानते हैं, यू हैव समथिंग स्पेशल स्पेसिफिक टू टॉक अबाउट दैट पर्सन। तो ये एक्नॉलेजमेंट ऑफ द मीटिंग नहीं है, दिस इज प्रेजिंग द मीटिंग और द अपॉर्चुनिटी टू मीट। और प्लीज याद रखें, कॉन्वर्सेशन में ये अर्ली ऑन होना बहुत बड़ी खतरे की घंटी होती है। सो शी, हाउ डू यू डू? आई एम फाइन, थैंक यू फॉर आस्किंग। व्हाट्स अबाउट यू? अब यहां पे व्हाट्स अबाउट यू क्यों है? यहां पे होना चाहिए व्हाट अबाउट यू। एपॉस्ट्रोफी एस का तो यहां मतलब बनता भी नहीं है। आई एम गुड, so what do you do for a living? To ask someone what do you do for a living, you have to be in a comfort zone. और यहां पे वो comfort zone कैसे establish हुई? Because यहां पे conversation ही थोड़ी सी steps में delay हो गई। मैं आपको steps of conversation भी बताऊंगा, ताकि आप समझ सकें कि एक अच्छी conversation करने के लिए आपको कितनी एक्सपर्टीज चाहिए। हाउ टू बिल्ड ग्रेट कॉन्वर्सेशंस, दिस इज व्हाट वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन। तो यहां आप देख रहे हैं अर्ली ऑन कॉन्वर्सेशन में प्रॉब्लम आ गई है। आई वर्क एट द लोकल स्कूल फिजिकल ट्रेनर। आई वर्क एट द लोकल स्कूल तक तो ठीक है, फिजिकल ट्रेनर पे कैसे काम कर सकते हैं? एज अ फिजिकल ट्रेनर बात होगी। व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग? तो लिखने वाले ने आई एम छोड़ दिया, मैकेनिकल इंजीनियर कर दिया, बट आई एम करेंटली आउट ऑफ वर्क। अब ये मुझे समझ में नहीं आया कि करेंटली आउट ऑफ वर्क क्यों बना दिया भाई खुद को, क्योंकि देखिए जैसे ही कहा आई एम आउट ऑफ वर्क वैसे ही हो गया सॉरी टू हियर दैट। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। इट हैज बीन रियली नाइस टॉकिंग टू यू। कॉन्वर्सेशन वहीं खत्म हो गई भाई। इफ यू आर ट्राइंग टू इम्प्रेस समवन और कह रहे हैं मैं बेरोजगार हूं, तो मुझे नहीं लगता कि एक बुद्धिमता होगी किसी को ये बताना कि मैं बेरोजगार हूं और आपको लगेगा कि आप इंप्रेस कर पाएंगे। सो सॉरी, अप्रोच सही करने की जरूरत है। यस, इट वॉज अ ग्रेट प्लेजर मीटिंग यू, हैव अ ग्रेट इवनिंग। अब इस कॉन्वर्सेशन में जो मेजर पॉइंटर्स थे, शुरू में जबरदस्ती का कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद सीधे पूछ लेना कि आप क्या करते हैं, क्योंकि और कोई स्मॉल टॉक हुई नहीं है। दूसरा, देयर इज नो बैकग्राउंड,
यानी किसी ने एफर्ट नहीं किया यहां पे ये लिखने का कि कौन कहां कब मिल रहा है भाई, कुछ पता तो चले, ये पार्टी है, पार्क है, कहां है। एनी हाउ, तो आपने देख लिया है इस फीडबैक को पूरा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, क्योंकि नेक्स्ट वन भी थोड़ा सा एरर्स से भरा हुआ है। और देखिए, एरर करेंगे तभी हम जान पाएंगे कि सही क्या है। अगर आप गलतियां करने से डरेंगे और गलतियों पे फीडबैक एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप जीवन में कभी सुधर नहीं सकते। गॉट द पॉइंट? तो चलिए, लेट्स लुक एट द सेकेंड वन। गुड इवनिंग मिस्टर, हाउ डू यू डू? सो गुड इवनिंग मिस्टर. Now, this is a very, very different tone of beginning. Good evening, Mr. Good evening, sir. Good evening. How are you? या how do you do होना चाहिए, Mr. क्यों? क्योंकि Mr. की टोन वो भी एक्सक्लेमेशन के साथ थोड़ी सी यहां पे डाउटफुल हो जाती है। Fine, thank you. From where you are? From where are you? ये ओके नहीं होना चाहिए, वेयर आर यू फ्रॉम। क्या होना चाहिए? वेयर आर यू फ्रॉम। आई एम, देखिए फ्रेम लिखा है, अगर फ्रेम लिखेंगे तो फिर कैसे होगा, यहां भी आप देख रहे हैं फ्रेम लिखा है। सो आई एम फ्रॉम द ईस्टर्न जोन ब्रांच ऑफ द कंपनी। लेट्स सीट, अब सीट नहीं होगा, सिट होगा। एंड हैव अ ड्रिंक, अब ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया, ड्रिंक। इफ यू अग्री, वाई नॉट? द ईस्टर्न ब्रांच इज सफरिंग फ्रॉम अ फाइनेंशियल रिसेशन एंड द ग्राफ इज गोइंग डाउन डे बाय डे. व्हाट अबाउट योर्स ब्रांच? व्हाट अबाउट योर ब्रांच? अब हो क्या रहा है, ये बंदा खुद के बारे में बता रहा है कि मैं तो ईस्टर्न ब्रांच से हूं, तो दूसरे ने पॉजिटिवली रिप्लाई किया, ये नहीं बताया कि कौन सी ब्रांच से। एनी हाउ, आई थिंक द कंपनी शुड टेक सम मेजर स्टेप्स प्रिवेंट दिस। अब आगे क्या लिखा है? वॉर, वे, वोक। आई ट्राइड गेसिंग बट आई कुड नॉट, सो आई विल नॉट गेट टू एनी इनकरेक्ट कंक्लूजन। बट ये आंसर या स्टेटमेंट बहुत ही अजीब है। या बट ऑल्सो द कंपनी, अब या मानिएगा ये इनफॉर्मल है। या बट ऑल्सो द कंपनी कांट डू मच थिंग, कंपनी कांट डू मच पे सेंटेंस खत्म हो जाएगा। एंड टेक डिसीजन एज द कोविड-19 पेंडेमिक टुक प्लेस द लास्ट ईयर। तो भाई पिछले साल हुआ था, यानी कि कब हुआ? 19 में हुआ, 20 में असर झेल रहा है कि नहीं झेल रहा है? अब यहां पे कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप करी जा रही है या कैसी रिलेशनशिप कोविड-19 से स्टैब्लिश की जा रही है इस ग्राफ के नीचे जाने की, वो समझ नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है। सो इट वॉज अ ग्रेट अटेम्प्ट तो आपने अच्छा किया। फाइनेंशियल मैटर, वर्ड, इकोनॉमी, इस सब से रिलेटेड आपने बात करी है, विच इज अप्रिशिएबल एंड आई अप्रिशिएट योर थिंकिंग, जिनका भी ये असाइनमेंट है। बट प्लीज अंडरस्टैंड, कुछ चीजें यहां पे मिसिंग है, जैसे मिस्टर की जगह कुछ और होना चाहिए था, सीट की जगह सिट होना चाहिए था, और भी कुछ चीजें हैं आगे जाके। सो द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू वर्क, द बेटर यू विल गेट। यानी कि आपको बस प्रैक्टिस करते जाना है, जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे यू विल बिकम बेटर विद कॉन्वर्सेशंस। चलिए, लेट्स लुक एट द थर्ड असाइनमेंट। तीसरा असाइनमेंट हम देख लेते हैं कि तीसरा असाइनमेंट क्या है, क्योंकि तीसरे असाइनमेंट में आपको बहुत सारी चीजें गौर करने को मिलेंगी। हे, आई एम प्रांजल, व्हाट्स योर नेम? हे, आर यू न्यू हियर? बिकॉज आई हैव नेवर सीन यू हियर बिफोर। हाय, योर अटायर लुक प्रिटी इंप्रेसिव। फ्रॉम वेयर आर यू? वेयर आर यू फ्रॉम? Hey man, is it your purse? I have found it there. बहुत ही risky preposition नहीं है. Maybe just fallen by you. Oh, fallen by you. Hey, you do not look from this city. My gosh, this city has a look. Can you tell from where are you?
Hey, can you just tell me that from where you purchased that bracelet? I was searching it from many days. ये तो साफ साफ पिकअप लाइन है, to be honest, trying to impress a girl. Anyhow, hey, I'm Pranjal. What your name? What's your name? Hey, hey, अब hey की जगह Hi, I am Pranjal. Hello, I am Pranjal. Hey नहीं होगा. Hey बहुत ही ज्यादा कैजुअल है और ये सिर्फ नोन लोगों के साथ चल सकता है. Hello, are you new here? Because I have never seen you here before. I have never seen you around before. अब किसी को भी ये कहना है कि मैंने आपको पहले यहाँ नहीं देखा है, तो क्या आप वहां के सभी व्यक्तियों को जानते हैं? यानी क्या आप वहां के सीसीटीवी कैमरा हैं भाई? आंसर दैट, बिकॉज दिस डजंट लुक एनी काइंड ऑफ इनकरेजिंग सेंटेंस. ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है ये जिसके बाद दूसरा बात करना चाहेगा. हाँ, यदि आप पूछते हैं क्या आप यहां नए हैं, हे आर यू न्यू हियर, तो फिर ठीक है. मतलब आपने जिसको नहीं देखा वो नया ही होगा, है ना? हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जो घर से बाहर निकलते ही ना हो. सो इन दैट केस दे मे फील ऑफेंडेड. हाय, योर अटायर स्पेलिंग देखनी पड़ेगी. लुक की जगह लुक्स होगा. योर अटायर, अटायर की बात कर रहे हैं हम, तो लुक्स होगा. प्रिटी इम्प्रेसिव. फ्रॉम वेयर आर यू. अब भाई इसमें मुझे इस सेंटेंस को पढ़ते ही मेरे दिमाग में आया कि भाई कोई कबीले की वेशभूषा में आ गया और आपने उसे कॉम्प्लीमेंट दे दिया. व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इज दिस? मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप? योर अटायर लुक्स प्रीटी इंप्रेसिव. ओके, योर ड्रेस सेंस इज ग्रेट. वेयर आर यू फ्रॉम. अब ड्रेस सेंस और कहां से हैं ये पूछना एक साथ, ड्रेस सेंस पे कॉम्प्लीमेंट करना और पूछना कि आप कहां से हैं, थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है. Maybe you would like to say, hi, I would like to compliment you on your dress up. And my name is this. What about you? अब उसके बाद व्यक्ति जब जवाब दे तब आप पूछ सकते हैं कि आप कहां से हैं. Hey man, is it your purse? देखिए ये तो बड़ा खतरनाक इमेजिनेशन हो गया, क्योंकि मैं किसी का पर्स अपने हाथों से उठा के देने से बेटर उसे कॉल करके उससे उठवाना पसंद करूंगा. क्या पता बोल दे दैट आपने इसमें से 100 रुपए निकाल लिए. प्रैक्टिकल होनी चाहिए, इमेजिनेशन याद रखें. हे, यू डू नॉट लुक फ्रॉम दिस सिटी. अब सिटी में सबकी कोई वेशभूषा, कोई लुक, समथिंग दैट टेल्स दैट द पर्सन इज फ्रॉम द सिटी. तो थोड़ा सा इसको तो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं. हे, कैन यू जस्ट टेल मी दैट फ्रॉम वेयर यू परचेज दैट ब्रेसलेट. दिस इज स्ट्रेट आउट ऑफ अ मूवी, सो आई डोंट नीड टू वैलिडेट इट, क्योंकि मुझे लगता है आप ओरिजिनलिटी पे काम कीजिए. वर्क ऑन मेकिंग योर सेंटेंसेस rather than pushing around sentences which you have just heard or seen. Make your sentences. यही मैं सबसे कहता हूं, make your own sentences, because बिना उसके काम हो नहीं पाएगा, बिना उसके प्रैक्टिस हो नहीं पाएगी. Okay, let's talk about the other assignment. Situation. Strike up a conversation when we are at the break time of a seminar and a man is sitting near you. So wonderful. The situation was described well. Start with the magic word hi. अब भाई ये कहीं से आपने किसी तरह से देखा था, कहीं लिखा था, आपने सीधे स्टार्ट विद द मैजिक वर्ड हाई कर दिया. मतलब ये आप नोट्स बना रहे हैं या आप कहीं से कॉपी कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप कॉपी कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं. हाई माई नेम इज, देन बी आंसर्ड. नाउ आई डोंट नो ये क्या, मुझे ऐसा लगता है ये कहीं से चेपे हुए टेपे हुए कॉपीड डायलॉग्स हैं. प्लीज डोंट डू दैट. बी ओरिजिनल. Oh, nice. Pleased to meet you. So, Mayank, how are you finding this seminar? Okay. How are you finding this seminar? की जगह अगर हम पूछे, so, are you enjoying the seminar? How do you think the seminar is going? ऐसा कुछ पूछें तो ज़्यादा better होगा. If he answered in positive way, then I'm also finding it really interesting. What if he says negative? Would you
still say positive or would you not say positive? Which topic like you most interesting, Mayank? Okay. Mayank, which topic did you like the most? Which topic did you find most interesting? Then he answered, oh, that one, really a very interesting topic. Where are you working? Then he answered, I am an IPS hota hai beta. I am an IPS officer. Really very respectful job. And so on. Really a very respectful job. तो यहाँ पे मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि आप सिर्फ उन्हीं लोगों से मिलना पसंद कर रहे हैं जो IPS हो और सेमिनार्स. मैं बात कर रहा था बेसिक कॉन्वर्सेशंस की. यानी आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से बनाइए ना. असाइनमेंट आपको सबको रीडू करना है. You need to build an assignment on situations that you face in your life. अगर आप किसी सेमिनार में चले जाएंगे, IPS से मिलने लगेंगे, that is something like I don't think आपकी अभी immediate need है कि आप अपने आप पे काम करें एंड अपनी करंट सराउंडिंग को कंसिडर करके काम करें, प्लीज. Next one, written assignment. In 10 lines, you have to write things you will say to initiate conversations with strangers. So the job is being done beautifully. Can I offer you a drink? अरे भाई, ड्रिंक का मतलब क्या होता है? ड्रिंक का मतलब सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक, क्या कहना चाह रहे हैं? Can I get you something to drink? ठीक है. और ये आपने कहीं से पार्टी में जाके क्या करना है? ऐसी पिकअप लाइन्स, मतलब I don't know. You started off well by writing at least the question, but इसके आगे जो भी कुछ हो रहा है, I don't know. I like your jacket. Where did you? ये flirty tones है भाई. ये क्या है? Are you here with your family? Are we talking about a function? मतलब कहाँ पे? How are you finding this seminar? Where are you from? What are you working on these days? Did you do anything fun this past weekend? Who is your role model? ये कॉन्वर्सेशन इनिशिएट कर रहे हैं हम स्ट्रेंजर के साथ. तो क्या आप स्ट्रेंजर से सीधे जैकेट पे चले जाते हैं, सीधे फैमिली? और ठीक है, वेकेशन वाला बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है. हाउ आर यू फाइंडिंग दिस सेमिनार? अगेन लास्ट भी सेमिनार ही था. वेयर आर यू फ्रॉम? सीधे सीधे पूछ लेना. नो फॉर्मेलिटीज, सीधे काम की बात. हाँ, व्हाट आर यू वर्किंग ऑन दीज डेज? मतलब बंदा आपको मिलते ही बता दे भाई क्या कर रहा है वो जिंदगी में. सो आई एम डेवलपिंग अ न्यूक्लियर मिसाइल दैट कैन टारगेट्स 200 किलोमीटर्स अवे. क्या चाहते हैं आप? क्या बता दे बंदा? प्लीज देखिए, कॉन्वर्सेशन रिलेटेड कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है. कॉन्वर्सेशंस शुड बी रियल. जो भी आप लिखें वो रियलिटी पे लिखें, वो फैंटेसी पे नहीं लिखें. आपसे जब फैंटेसी रिलेटेड वर्क चाहिए होगा, आपको इमेजिनेशन का पूरा मौका दिया जाएगा. डोंट वरी, विद ट्रेनर पुरु यू गेट टू इमेजिन अ लॉट एंड यू गेट टू राइट अ लॉट ऑफ थिंग्स. बट अभी हमारी इमीडिएट नीड है दैट वी गो ऑन राइटिंग कॉन्वर्सेशंस जो हम करने वाले हैं या हम करते हैं. तो अगर हम करते हैं तो उसमें सीधी सी बात है, ड्रिंक तो आएगा नहीं. एंड यू विल हैव टू वॉच where you are going in terms of development. आपने यहाँ पे जो भी प्रेजेंटेशन मुझे दी है उसमें मुझे कुछ एरर्स मिले जो मैंने आपसे शेयर कर दिए. बहुत और बच्चे भी हैं जिन्होंने भेजा है और कई अलग अलग बैचेस के असाइनमेंट से. सो आई हैव नो प्रॉब्लम्स शेयरिंग एवरीथिंग विद एवरीवन. याद रखें, ये कंबाइंड पूल एफर्ट है, सबने सीखना है. आपकी कोई भी उम्र हो, किसी भी प्रदेश से हैं, कोई भी आपका नाम हो, कुछ भी कर रहे हो आप, मेरे लिए आप स्टूडेंट हैं, एनडीए के ट्रेनी हैं. तो अगर आप स्क्रीन पे दिखते हैं विद योर नेम, इसीलिए मैंने शायद कहीं नहीं कहा था कि अपना नाम लिख देना. यू डिड नॉट नीड टू राइट योर नेम. आपने सिर्फ और सिर्फ असाइनमेंट भेजना था. ठीक है, बस इतना करना था आपने. दैट यू शुड हैव सेंट योर असाइनमेंट टू मी. जो नाम वगैरह वो असाइनमेंट पे ना लिख के you should have written elsewhere. Anyhow, let's talk about the flow of conversation जहां आप मिस कर गए. So last time we learned what to say.
greeting, and how do you do? Now, this time we'll move a step further and we'll ask the person about him as a stranger. So, as a stranger, हम पूछ सकते हैं that, so what brings you to this place? So, किस लिए आए हैं आप यहाँ पे? So, what brings you to this place? Are you a local? अगर आप किसी जगह गए हैं और किसी से पूछना है कि भाई आप यहीं से हैं या आप दूसरे व्यक्ति से पहली बार मिले हैं और पूछना चाहते हैं कि आप इसी शहर से हैं, सो यू विल से आर यू अ लोकल. तो उसी से पता लग जाएगा व्यक्ति को, सामने वाले को, कि आप क्या पूछ रहे हैं. आर यू फ्रॉम अराउंड इज अनदर वे टू आस्क इट. ओके, नेक्स्ट थिंग, से you are going on SSB trip. SSB के लिए आपने ट्रेन में कदम रखा है and there are people around. So what would you say? Hi, my name is this. Hi, I am this. And I'm right now en route to my SSB center. What about you? Hi, how are you? My name is so and so and I'm going for an SSB interview. What about you? कुछ ऐसा कहा जाएगा. The person would talk about himself, herself, and then you will respond accordingly by asking, where are you from? Where are you originally from? ये पूछ लिया जब आपने कि वो व्यक्ति कहाँ से है. Maybe you want to know about the person in terms of अगर वो भी SSB में जा रहा है, वो SSB में नहीं जा रहा, then you would talk about, so are you a student too? मैं student हूं, क्या आप भी student हैं? I study here, I study there, I am preparing for defense services at Doon Indian Defense Academy. आप जब कहेंगे किसी को, then the person would have something to say, where is this academy? And the conversation builds up. तो कॉन्वर्सेशन बिल्ड करने के लिए हमें कुछ कॉमन ग्राउंड्स निकालने होते हैं, कुछ चीजें हमें इनिशिएट करनी होती है, एंड वी हैव टू कीप इन माइंड, कीप इन चेक द काइंड ऑफ लैंग्वेज दैट वी यूज. क्योंकि देखिए, लैंग्वेज इज सुप्रीम. विदाउट लैंग्वेज योर थॉट्स कैन नॉट फॉर्म द कम्युनिकेशन चैनल टू द अदर पर्सन. दूसरे व्यक्ति को समझ ही नहीं आएगा कि आप कितने टैलेंटेड हैं, कितने अच्छे वक्ता हैं, कितने अच्छे मनुष्य हैं, जब तक आप अपनी अभिव्यक्ति नहीं देंगे थ्रू योर वर्ड्स. सो मार्क इट दैट द वर्ड्स आर एसेंशियल एंड द पावर ऑफ वर्ड्स कैन बी यूटिलाइज्ड बाय यू बाय स्पीकिंग गुड, बेटर, बेस्ट इंग्लिश. Okay, so once the conversation starts flowing, then there would be more things to talk about. अब मुझे क्या चाहिए? That you become fluent in describing your family, your school, and also about your hometown. तो next session जो होगा मेरा, उसमें हम family, school, hometown इसके बारे में और डिस्कस करेंगे. बट उससे पहले मुझे चाहिए योर डिस्क्रिप्शन इन 15 लाइन्स ईच. यानी हर टॉपिक पे यू हैव टू राइट 15 लाइन्स एंड व्हाट्सएप ऑन द सेम नंबर दैट यू हैव विद यू. सो द नंबर फॉर यू टू व्हाट्सएप ऑन इज 9643807973. Couple of guidelines for you. No missed calls, no WhatsApp calls, and no calling and asking कौन बोल रहा है, because this has happened with you. You are new on board, तो इसीलिए आपको मैंने कुछ नहीं कहा है. But please, I don't appreciate conversations unless I initiate them. ठीक है जी, because मेरे पास टाइम नहीं है अभी. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं, बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारे सेशंस हमें प्लान करने हैं और काम करना है. That's why I'm a bit busy. But once in the academy, you will have FaceTime with me. Till then,
Please address all your questions and queries to my live chat sessions. या तो मैं चैट करूंगा या फिर लाइव सेशन पे आऊंगा, तब आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं प्लीज. ठीक है, चलिए फिर जल्द ही सेशन पे मिलते हैं. एंड टिल वी मीट अगेन, कीप लर्निंग. बाय बाय.